कि ये मंथ मेरे लिए स्पेशल है, तो काफ़ी लोगों ने गेस भी कर लिया था कि आपकी एनिवर्सरी है इसलिए मंथ स्पेशल है। तो हाँ जी, ये पूरा मंथ मेरे लिए बहुत बहुत ख़ास है और जब भी ये दिन आते हैं ना तो सारी चीज़ें याद आने लगती हैं, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हुई थी शादी से पहले, तो वो सब कुछ याद आता है। जैसे कि कल मेरी शादी थी 8 जुलाई को और 7 तारीख को मैं एडमिट थी। मेहंदी और संगीत के बाद में मेरी तबीयत अचानक से बिगड़ना स्टार्ट हो गई थी, तो आज के दिन मैं एडमिट थी। और वही कि वो जो पल जिए हैं ना, वो सारे पल एकदम से आंखों के सामने आते हैं कि कैसे वो समय था। और बहुत बारिश का ही सीजन था और ऐसे बारिश नहीं हो रही थी वहाँ पे 3-4 दिन से, लेकिन जिस दिन मेरी शादी थी उस दिन बहुत बारिश हुई थी। तो पापा ने, जब मैं एडमिट हुई तो कॉल करके आशीष जी के पापा को कॉल किया था और बोला कि अभी आप रुक जाइए थोड़ा, कि तबीयत खराब है, तो कल क्या होना है हमें नहीं पता है, शायद उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। मुझे अपेंडिक्स था, तो उसी के कारण मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, पेट में अचानक से दर्द उठ गया था। तो पापा ने बोला कि ऑपरेशन का बोल रहे हैं डॉक्टर, तो शादी का कंफर्म नहीं है कि 8 तारीख को, मतलब कल के दिन हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। तो वहाँ भी सारे लोग टेंशन में आ गए थे कि क्या करेंगे अब। बस मतलब सोचिए, बारात निकलने के लिए तैयार है और उनको मना कर दिया गया कि शादी अभी हो पाएगी नहीं हो पाएगी, कंफर्म नहीं है। तो क्या माहौल रहा होगा यहाँ भी और वहाँ भी। सारे गेस्ट, हमारे सारे पूरे फैमिली मेंबर्स थे मेरी शादी में, और अचानक से संगीत के बाद में मेरे पेट में दर्द उठा और हॉस्पिटल लेकर गए। तो डॉक्टर ने जब पापा से पूछा कि मैं पूरे लाल कलर की साड़ी पहनी हुई थी और मेहंदी लगी हुई थी मेरे को, तो जैसे ही डॉक्टर ने देखा तो बोला कि आपके घर में किसी की शादी है क्या। तो पापा ने बोला कि किसी नहीं, इसी की शादी है। उन्होंने बोला हो ही नहीं सकती। उन्होंने देखते से बोल दिया कि हो ही नहीं सकती। फिर टेस्ट वगैरह हुए तो कहा कि कल ऑपरेशन होना है। फिर रिक्वेस्ट की गई डॉक्टर से कि अगर 1-2 दिन की भी हमें, तो 1-2 दिन का समय मिल जाएगा तो कम से कम शादी इसकी हो जाएगी। और मेरे पापा ने भी वहाँ से फ़ोन करके यही बोला कि हम यहाँ पर इसका पूरा इलाज करवा लेंगे। तो डॉक्टर ने परमिशन दे दी और मैं तैयार होने, मुझे पार्लर जाना है और उससे पहले मैं गई थी सोनोग्राफी करवाने। ऐसी हालत थी। सोनोग्राफी से डायरेक्ट मैं गई और वहाँ से रेडी होकर आई और मेरे एक हाथ में निडल लगी हुई थी और एक हाथ में चूड़ियाँ थी। वो